हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आरवी के साथ। तो आज का टॉपिक होने वाला अपना परसेंटेज, और परसेंटेज को काफ़ी बेसिक लेवल से पढ़ने वाले। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस क्लास में मैं आपको कुछ नया सिखा के ज़रूर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। बने रहे एंड तक। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जैसे जैसे क्वेश्चन चलते रहेंगे वैसे वैसे मैं इसका बेसिक बताता रहूँगा, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाइयों और बहनों। चलो देखते हैं भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज है 600 800 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन चलता रहेगा वैसे वैसे मैं उनका बेसिक बताता रहूँगा, तो आपका कॉन्सेप्ट भी वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 600 800 का कितना प्रतिशत है भाई। 600 800 का कितना प्रतिशत है। जिसको आता है वो भी अच्छी बात है, नहीं आता उसको भी हम लेकर चलेंगे। तो चलो चलते हैं। 600 800 का कितना प्रतिशत है। तो आप बोलोगे सर 600 800 का कितना प्रतिशत है भाइयों। तो भाइयों याद रखना का किसके आगे लगा है। तो आप बोलोगे सर का लगा है किसके आगे, 800 के आगे। तो भाई जिसके आगे का लगा हो उसको क्या कर दो, नीचे रख दो। जिसके आगे का लगा हो या से लगा हो उसको क्या करना है भाइयों, उसको रखना है क्या, नीचे। क्या का और से लगाओ उसको क्या करना है, नीचे। तो भाई बताओ इसके अंदर का किसके आगे लगा है। तो आप बोलोगे सर 800 के आगे लगा है का, तो मैं इसको रख दूंगा नीचे किसके, 600 के। तो भाई 600 के नीचे रख दूंगा। तो मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो इंटू कर दूंगा किससे भाइयों, 100 से। 100 से क्यों करें। चलो चलते हैं भाई, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 से 0। और भाई ये कितनी बार। तो आप बोलोगे सर 8 7 56। और कितना बचा। तो आप बोलोगे सर 4 बचा। और कितना बन जाएगा 40। तो ये कितना हो गया 8 पंजो 40। मतलब कितना होता है भाइयों। तो आप बोलोगे सर 75% होता है। यही हो जाएगा अपना राइट आंसर। का और से जिसके नीचे लगा, और से लगाओ ना भाइयों जिसके भी नीचे, तो डायरेक्ट रख देना किसको, नीचे उस वैल्यू को। तो चलो चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि 25/2 का अक्स प्रतिशत कितना है, 150 है, तो अक्स का मान क्या होगा। अक्स का मान पूछा है। तो भाई जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता रहे वैसे वैसे चलते रहना है। तो भाई क्वेश्चन क्या बोला है। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन बोल रहा है कि 25/2 का कितना प्रतिशत, अक्स प्रतिशत। तो भाई अक्स ये प्रतिशत में है। तो भाई अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और नीचे 100 लगा दूँ तो कोई दिक्कत है क्या भाई हो। तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भाई ये होता है एक्स प्रतिशत। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो एक्स बटा क्या 100। और x बटा 100 को क्या बोल सकते हो आप, x बटा 100 को बोल सकते हो क्या, x प्रतिशत। तो भाई आगे सोल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, इसके बराबर में है। मतलब इसको सोल्व करने बाद क्या आना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो भाई सबसे पहले आपको x की वैल्यू पता होना चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे पता होगी आपको। तो भाई करने कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो क्या करना होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, इससे वज गुणा कर दो। सबसे पहले जो जो कटे उसको काट लो। आप इसको यहाँ से बराबर में जो संख्या है ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकते हो, नीचे वाले जितनी भी संख्या है उसको नीचे वाले से काट सकते हो। ये संख्या इधर की संख्या को उधर की संख्या से काट सकते हैं। ये 2 को 100 से नहीं काट सकते, ये 100 को उधर वाली संख्या से काट सकते हैं। तो भाई ये काटेगा किसको, 150 कितनी बार, 6 बार। अब कट रही है नहीं कट रही। तो आप बोलोगे सर कोई भी संख्या नहीं कट रही, मतलब ये 6 किससे गुणा होगा। तो आप बोलोगे सर ये 6 होगा 100 से और 200 से। तो कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6 2 और ये कितना हो जाएगा 100। तो बताओ रे भाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर 12। तो ये बन जाएगा और ये 2 जीरो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा 1200। यही अपना राइट आंसर होगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बिना किसी टाइम गवाए। और काफ़ी इजी तरीके से हम प्रत्येक क्वेश्चन को करने वाले। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। किससे, 850 से 40% अधिक है। मतलब कहने का अर्थ क्या है। तो भाइयों कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि जो 850 वो अपने आप में क्या है, 100% है भाइयों। 850 है वो अपने आप में क्या है भाइयों, ये अपने आप में क्या है, ये 100% है। दुनिया की कोई भी संख्या वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। दुनिया की कोई भी संख्या हो तो बोल देना कि अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। तो भाइयों पूछा क्या है। तो आप बोलोगे सर इसमें पूछा है 40% अधिक। तो 40% अधिक मतलब कितना होता है। किसी भी संख्या में अगर 40% अधिक पूछे तो क्या करना, प्लस कर देना किसमें, 100 में।
तो भाई 40% इसके अंदर आप 40 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 140। और यहीं कमी होती तो क्या करते हैं, तो आप बोलते सर अगर मैं यहाँ पर वर्दी हुई है तो ऐड किया, अगर कमी होती तो क्या करते, माइनस करते। क्या करते भाइयों, माइनस करते। तो ये कितना हो जाता, तो आप बोलोगे सर ये हो जाता कितना 60%। अब कितना हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा 140, मतलब निकालना कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका निकालना है कितना 140। परसेंट में है तो इस परसेंट को आप यहाँ से हटा दो और नीचे 100 लगा दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो भाई काटो रे भाई, तो आप बोलोगे सर काट दूंगा मैं इससे 0 से 0 काट दूंगा और इस 0 से इस 0 को काट दूंगा। तो मेरे को अब 85 को इंटू करना होगा किससे 14 से, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा कितना 1190। कितना आ जाएगा 1190, इंटू करके देख लेना 1190 आएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सत्ता तो गई थी संख्या कितनी 140 वर्दी हुई थी। अगर इसके अंदर 30% कमी है, 30% कमी है ना, तो आप बोलोगे सर 30% कमी है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 100 में से मैं माइनस कर दूंगा 30, तो 30 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 70% है ये। और ये प्रतिशत को यहाँ से हटाओगे और नीचे क्या करोगे 100 लगाओगे। तो आगे से आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, मैं 0 से 0 काट लूँगा, फिर 0 से 0 काट लूँगा और फिर मैं 7 को इंटू करूँगा किससे 4 से, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 हासिल के चला जाएगा और ये हो जाएगा 5 7 35 और ये 37। तो कितना जाएगा 378। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये पहले वाले का था और ये अभी जो है क्वेश्चन उसका उत्तर है 378। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बिना किसी टाइम गवाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करेगा सबसे जल्दी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 720 से 20% अधिक है। 720 से 20% अधिक है। तो भाइयों 20% अधिक है, तो भाई ये 720 किसकी वैल्यू दे रखा है, 720 किसकी वैल्यू दे रखा है 20% अधिक। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ भिन्न में, तो भाइयों आपको पता होगा कि सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कैसे 20/100 और मैं इससे आगे सोल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/5। मतलब 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20% को लिख सकता हूँ 1/5। ये क्या है, तो आप बोलोगे सर अधिक है, उसमें अधिक। तो भाई पहले संख्या थी कितनी 6 और इसमें अधिक हुआ कितना 1 का अधिक हुआ तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 6 हुआ। और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 6 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 की वैल्यू दे रखी है 720। तो भाई 720 है किसकी 6 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये 2, कितना हो जाएगा 120। पूछा क्या है, पूछा है इसके अंदर प्रारंभिक। तो भाई प्रारंभिक की वैल्यू 12 से इंटू कर दो इसको, तो 12×5 60 और ये 0 इसके अंदर ऐड कर दो तो कितना जाएगा 600 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो राम के पास 8,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, देखते हैं कौन करेगा और कौन देगा इसका सबसे जल्दी उत्तर। क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी ईजी है, जैसे जैसे अभी 2-3 क्वेश्चन किए थे इस पर आधारित वही तरीका है इसके अंदर। तो आप बताओ भाई हमारे पास कितने पैसे हैं, तो आप बोलोगे सर 8,000 रुपये। कितने 8,000 रुपये और 30% खर्च कर देता है। तो बताओ भाई 30% खर्च कर देता है, ये जो वैल्यू है ये अपने आप में क्या है, तो आप बोल सकते हो सर दुनिया की कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो भाई ये 100% है और इसमें से कितना खर्च कर दिया, तो आप बोलोगे सर 30% खर्च कर दिया। तो मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि अगर मैं 100 में से 30% खर्च कर दूँ तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर कितना बचेगा 70 बचेगा भाई। कितना बचेगा 70 बचेगा और नीचे 100, क्योंकि ये परसेंट थी, इस परसेंट को मैंने हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया, 2 0 से 2 0 काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8 7 56 और ये 2 0 इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा 5,600 और ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है।
तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो भाई जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे चलता रहना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि किसी संख्या का 40%, तो भाई संख्या अभी हमारे पास है नहीं, संख्या निकालनी होगी। तो संख्या x मान लो, माना संख्या क्या है भाइयों, माना संख्या x है, माना संख्या x है। तो भाई x का कितना प्रतिशत, तो आप बोलोगे सर 40%। x का कितना 40%, x का कितना 40%। इसमें कितना जोड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 42 जोड़ रहा है। और क्या बोला है कि वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब वही संख्या मतलब जो संख्या मानी है, तो भाई यही संख्या क्या होगी, ये प्राप्त होगी। तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 40x, और ये संख्या इससे भी इंटू होगी और ये संख्या बाहर वाली से भी इंटू होगी। जब कभी भी ऐसी कंडीशन दिखे तो क्या करना है, अंदर वाली से भी इंटू कर देना और बाहर वाली से भी इंटू कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4200 बराबर कितना 100x। तो भाई x की वैल्यू एक तरफ लेके आ जाओ, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा 40x माइनस 100x, और ये प्लस की वैल्यू उधर जाने के बाद माइनस का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4200। x में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कि 40x में से 100x माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा 60x। और ये इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर माइनस के 4200। तो भाई माइनस से माइनस काट दो और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू हो जाएगी कितनी। जब कभी भी आपको एक की वैल्यू निकालना है तो उस संख्या को रख दो क्या नीचे, तो इस संख्या को रखना होगा नीचे। x तो हमारे को चाहिए इसलिए ऊपर रहने दिया। तो भाई 1 0 से 1 0 कितनी बार, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7 बार, और ये 1 0, मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा। और यही क्या होगा अपना राइट आंसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता चले वैसे वैसे अपने को चलते रहना है। तो भाई सबसे पहले करना क्या होगा, किसी संख्या के, तो भाई संख्या तो है नहीं हमारे पास, तो आप बोलोगे सर संख्या नहीं है हमारे पास, लेकिन क्या है, अगर आप x मानो तो x मान सकते हो। तो x कितना, x हो जाएगी अपने पास वैल्यू, वह संख्या क्या हो जाएगी x हो जाएगी। तो भाई जैसे जैसे क्वेश्चन चले वैसे वैसे निकालते रहना है। किसी संख्या के 25%, किसी संख्या के 25% मतलब इसका 25%, किसी भी संख्या को अगर परसेंट में निकालना है, तो किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत निकालना है तो क्या करना होगा, उससे इंटू करना होगा। तो भाई इसको, इसका 25% निकालेंगे, इसका 25%, ये 25% है। अगर मैं इस प्रतिशत को यहाँ से हटा दूँ और नीचे 100 लगा दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। 25 बटा कितना हो जाएगा 100, और इसमें से 25 घटाने पर, तो भाई ये 25 इसमें से मैंने घटा दिया और कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 25 ही बचा है। कितना बचा है, 25 ही बचा है। तो भाई आगे आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी कितनी 25x, और इधर कितना हो जाएगा 2500, और वो बाहर वाली भी हो जाएगी 2500, क्योंकि ये संख्या होगी इससे भी इंटू और किससे होगी, बाहर वाली संख्या से भी इंटू। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो भाई 25x एक तरफ लिख लेना है, और ये जो माइनस की वैल्यू है, माइनस कितना 2500, ये किधर जाएगा, ये उधर जाएगा इस बराबर के उस तरफ। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर के इस तरफ या उस तरफ, दोनों तरफ अगर किधर भी संख्या को भेजते हैं तो क्या करते हैं, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो भाई इसका चिन्ह चेंज होगा, तो ये माइनस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अगर ये माइनस है तो उधर जाने के बाद हो जाएगा क्या प्लस। कहने का अर्थ ये है कि 25x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 25x की वैल्यू है 5000। तो x की वैल्यू, जब कभी भी एक की वैल्यू निकालना होता है तो इस संख्या को क्या, यहाँ पर जो भी संख्या होती है उसको रख दो क्या नीचे। तो भाई ये है कितना 5000, और नीचे रखना होगा क्या 25। काट रहे भाई, तो आप बोलोगे सर ये 2 बार और ये 2 जीरो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 200, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो, अपना राइट आंसर क्या होगा 200। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस आपको मेंटलिटी बढ़िया रखनी होगी और मैथ में आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। बस बने रहे आरवी स्टडी के साथ एंड तक। तो चलो चलते हैं। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होगा। तो भाई उत्तीर्णांक कितना है, तो आप बोल सकते हो कि सर उत्तीर्णांक है मतलब कितना 30%, मतलब 30% तो उसको चाहिए ही चाहिए। कितना 30% तो उसको चाहिए, लेकिन उसने प्राप्त कितना किया। तो आप बोलोगे सर 180 अंक क्या किया, प्राप्त किया। तो आप बताओ ये पास हुआ या नहीं हुआ। तो आप बोलोगे सर पास नहीं हुआ, ये फेल हो गया। किससे, ये हो गया किससे भाई, वो 30 अंक से फेल हो गया। अगर मैं इसको 30 अंक दे दूं तो भाई ये परसेंट इस अंक के बराबर होगी या नहीं होगी। तो अब आप बोल सकते हो सर 30% उसको चाहिए, तो मतलब अगर मैं इसको 30 दे दूं अंकों में तो ये हो जाएगी किसके बराबर, ये हो जाएगी 30% के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर 30% के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर 30% बराबर कितना 210। तो 1% बराबर कितना। तो आप बोलोगे सर 1% बराबर हो जाएगा 210/30 और 100 की निकालना है तो इंटू 100 से। तो भाई काट रहे कितनी बार। तो आप बोलोगे यार 7 बार और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो, अपना राइट आंसर क्या होगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो भाइयों आपको पता है कि 20% अंक तो उसने प्राप्त किए। तो आप बोलोगे सर 20% तो उसने क्या कर ली, प्राप्त की। और चाहिए कितना। तो आप बोलोगे सर उसको चाहिए कितना, उसको चाहिए 30%। अरे भाई यहाँ तक किसी को डाउट। तो आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं, यहाँ तक 20 तो उसने प्राप्त किए और 30 तो उसको चाहिए सीधा सीधा। और 72 अंक से फेल हो गया। 72 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। 72 अंक से क्या हो गया भाई, ये फेल हो गया। तो आप मेरे को बताओ भाई परसेंट में कितना चाहिए इसको। तो आप बोलोगे सर 20 तो प्राप्त किया है उसने, 30 चाहिए, मतलब कितना कम प्राप्त किया। तो आप बोलोगे सर 10% कम प्राप्त किया। और 10% की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आप बोलोगे सर वो तो अंकों में फेल हुआ है, कितने 72 फेल, 72 अंक से ही, अंक से। तो भाई 10% की वैल्यू कितनी है। तो आप बोलोगे सर 10% की वैल्यू है 72। 10% की वैल्यू कितनी है 72। तो एक की कितनी हो जाएगी 72/10 और 100 की कितनी हो जाएगी। तो इंटू करोगे भाई इससे। तो भाई ये हो जाएगा, इंटू करोगे तो आप कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 720 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में आपको तभी आपकी सच्ची जीत होगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अशुल ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। परीक्षा का कुल पूर्णांक पूछा है तो सबसे पहले इसका बेसिक बता देता हूँ और फिर चलेंगे इसकी शॉर्ट की। और तो सबसे पहले एक तरफ हो जाएगा इसका बेसिक। तो बेसिक क्या होगा। तो भाई सबसे पहले कितनी देर की परसेंट। तो आप बोलोगे 35% अंक प्राप्त किए। तो भाई वो मान लो ये संख्या है x और इसका 35% अंक, मतलब पूर्णांक कितना है x है। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक x क्या है, पूर्णांक x है। इसका कितना प्राप्त किया 25% और क्या होता है। तो आप बोलोगे सर वह किससे 40 अंक से फेल हो जाता है। तो भाई 40 अंक से फेल होने का मतलब इसको 40 अंक चाहिए। तो आप बोलोगे सर चाहिए इसको 40 अंक। दूसरी कंडीशन। तो आप बोलोगे सर उसी परीक्षा में अशुल ने 40% अंक प्राप्त किए किसके, पूर्णांक के। तो पूर्णांक क्या था x। तो इसका 40% ये हो जाएगा कितना 40/100। तो
इसने कितना अधिक लाया, तो आप बोलोगे सर 35 अधिक लाया, तो क्या करो माइनस कर दो, क्योंकि दोनों वैल्यू को बराबर करना है। दोनों को बराबर कर दिया, इसको पास कर दिया, इसने ज़्यादा लाया था तो इसको बराबर कर दिया। तो भाई अब आके सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 25x और कितना 4000 और इधर 40x और कितना 3500। तो x की वैल्यू एक तरफ रख लो, तो आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा 25x माइनस कितना 40x और उधर ले जाओगे किसको 4000 को उधर ले जाओगे तो ये किसकी हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी। तो ये माइनस कितना हो जाएगा 3500 और ये माइनस का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाइयों, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 15x। तो भाई किसकी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर माइनस की वैल्यू हो जाएगी। और इधर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 75 7500 कितना हो जाएगा 7500 सॉरी कितना 7500 और ये माइनस की है, तो भाई इसको काट दो यहाँ से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, 75 के नीचे रखना होगा किसको, 75 के नीचे रखना होगा 15 को, और ये 2 जीरो इसके अंदर एड ही है, तो इसको काट रहे भाई कितने बार, तो आप बोलोगे सर 15 5 75 कितना 15 5 75 और यही क्या हो जाएगा अपना पूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। ये था इसका बेसिक तरीका। अब इसका शॉर्ट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर शॉर्ट क्या होगा इसका, तो आपको क्या करना होगा भाई और बहनों, एक तरफ लिखना होगा क्या, एक तरफ लिख लो आप क्या प्रतिशत और एक तरफ क्या करो, एक तरफ लिख लो क्या। अरे भाई यहाँ तक समझ में आया नहीं समझ में आया। प्रतिशत लिखने का मतलब क्या है, पहली प्रतिशत कितनी थी, तो आप बोलोगे सर पहली प्रतिशत थी कितनी 25% और ये फेल हो रहा था, तो आप बोलोगे सर फेल हो रहा था, तो ये हो जाएगा कितना 40 प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि इसको चाहिए, ये फेल हो रहा था इसको पास करना है। तो दूसरी परसेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर दूसरी परसेंट है 40%, तो क्या करना होगा, ये किससे अधिक लाया था तो इसको माइनस कर दो। तो भाई ओवरऑल परसेंट कितनी हो जाएगी, परसेंट को क्या करना है हमेशा अंतर करना है, क्या करना है अंतर, और अंकों को क्या करना है, अंकों को क्या करना होगा, असमान हो तो क्या हो भाई, असमान होगा तो जोड़ना होगा और समान होगा तो माइनस करना होगा, माइनस करना होगा। तो असमान का मतलब, असमान ये है ना भाई, ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता, तो असमान होते हैं। और समान का मतलब दोनों चीज़ बराबर होते तो ये समान हो जाते। तो परसेंट का अंतर करके तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 15% की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 75 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू हो जाएगी 75/15 और कितना हो जाएगा 5। 1% की वैल्यू कितनी 5 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भाई मैं इसकी 100 की वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं इसको 100 से इंटू करूँ तो इसको भी 100 से इंटू करना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको 100 से इंटू करूँगा तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 500। और आपको जो भी तरीका हो वो अप्लाई कर सकते हो। ये था इसका बेसिक और ये था इसका शॉर्ट। आपको परीक्षा में ये तरीका अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये तरीका काफ़ी टाइम नहीं लेगा और ये टाइम लेगा। उत्तर दोनों से सेम आने वाले, बस आपको इसका बेसिक भी पता होना चाहिए और इसका शॉर्ट भी पता होना चाहिए। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी परीक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हो तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो भाइयों सबसे पहले जैसे जैसे परसेंट दे रखा है, परसेंट को लिख लो एक तरफ। तो भाई 30% किस में, तो आप बोलोगे सर 30% संस्कृत में, और कितना देगा, तो आप बोलोगे सर 30% संस्कृत में और 25% अंग्रेजी में, 25% अंग्रेजी में। और तो आप बोलोगे सर आगे दर का दोनों विषय में 10% अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में 10% क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए। तो भाई जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे कि
अगर ये मान लो ये है हमारे पास कितना 30% और 25% किसकी है भाई हो, तो आप बोलोगे 30% और 25% है अनुत्तीर्ण की। किसकी है? अनुत्तीर्ण की। अनुत्तीर्ण, तो ये अनुत्तीर्ण है तो भाई ये भी क्या होगी, ये भी अनुत्तीर्ण लेना होगा। तो भाई ये अनुत्तीर्ण है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये अनुत्तीर्ण है। तो भाई संख्या फिक्स है, मतलब आपको करना होगा A + B और C, इसको क्या करना होगा, समान प्रतिशत करना होगा। समान प्रतिशत कैसे, सभी को पास पास करना है, पास 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 दोनों में पास और फेल 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 दोनों में फेल। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, पास 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 दोनों में पास और फेल 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 दोनों में फेल करना होगा। तो भाई ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये फेल 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 दोनों में फेल, तो ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो भाई ये हो जाएगा कितना, तो आप बता सकते हो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 55%, और 55% में 10 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 45%। तो भाई ये बताओ ये क्या है, तो आप बोलोगे सर समान संख्या है, मतलब ये है क्या, अनुत्तीर्ण। तो भाई अगर 45 अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितना हो जाएगा, तो अगर 45 अनुत्तीर्ण है तो 100 में से 45 घटाओ रे भाई, तो आप बोलोगे सर 100 में से अगर मैं 45 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 55%। जो पूछे वो उत्तर बता देना है। पूछा क्या इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर पूछा है अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण बताओ रे भाई, तो आप बोलोगे सर अनुत्तीर्ण है कितना 45, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। उत्तीर्ण पूछे तो 55%, अनुत्तीर्ण पूछे तो 45%। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में बैठे छात्र कितने हैं, परीक्षा में बैठे छात्र कितने हैं। तो सबसे पहले पिछले वाला क्वेश्चन था, वही तरीका बनाना है, मतलब वही तरीका अपना, मतलब क्या हो जाएगा, वही तरीका मतलब हो जाएगा A + B - C, A + B - C। A + B - C का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पास 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 दोनों में पास, या फेल 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 दोनों में फेल, मतलब समान प्रतिशत बनाना है। तो 60% छात्र विज्ञान में और 70% छात्र किसमें, हिंदी में उत्तीर्ण हुए। तो भाई बताओ इसके अंदर किसके लोगे आप, तो आप बोलोगे सर मैं लूँगा अनुत्तीर्ण की लूँगा, क्या प्रतिशत लूँगा। तो भाई अनुत्तीर्ण की प्रतिशत लोगे, तो भाई बताओ अगर 60% छात्र विज्ञान में, 60% छात्र विज्ञान में, 40 हिंदी में, और दोनों में कितने, तो आप बोलोगे सर दोनों में है 15%, दोनों में है 15%। ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो अनुत्तीर्ण है, क्या है, अनुत्तीर्ण है। और ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये उत्तीर्ण है। तो मतलब ये संख्या किसकी लेनी है, तो आप बोलोगे सर मैं बना लूँगा क्या, अनुत्तीर्ण ही बना लूँगा सभी को। तो भाई अगर 100 में से 60 उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 40 अनुत्तीर्ण होगा। यहाँ तक किसी को डाउट, तो आप बोलोगे सर नहीं है, बी की वैल्यू 40 क्या है उत्तीर्ण है, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 60 अनुत्तीर्ण हो जाएगा। माइनस करो रे भाई कितना, 15, कितना करोगे, -15 करोगे, ये 40 ये 60, कितना है ये बी वाला, तो आप बोलोगे सर ये बी है 70%, आपने गलत लिख दिया, बी है कितना 70%। तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 70 ये है, तो ये हो जाएगा कितना 30। भाई गलती हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है। तो ये यहाँ पर 40 नहीं था, यहाँ पर कितना था 70%। तो भाई अब ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये किसकी आएगी, तो आप बोलोगे सर मैंने सभी को बनाया है अनुत्तीर्ण, तो ये जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, अनुत्तीर्ण की आएगी। तो भाई 70 ये है, तो 70 ये है, और 70 में मैं माइनस करूँगा 15, तो भाई कितना हो जाएगा, तो आप मेरे को बताओ। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 और ये 5, और ये किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर ये है अनुत्तीर्ण की वैल्यू। किसकी, अरे भाई अनुत्तीर्ण की वैल्यू है या नहीं है, जल्दी से थम्स अप कर दो अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो। तो 55% की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर अनुत्तीर्ण में है 55% और अंकों में कितनी 220, कितनी 220। तो एक की कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू निकालने के लिए उसी संख्या को रख दो क्या नीचे, और पूछा क्या है, तो आप बोलोगे सर पूछा क्या है इसने, टोटल पूछा है
परीक्षा में बैठे छात्र कितने, तो भाई 100 पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसको काटो रे भाई 11 से, कितनी बार, 2 बार, और ये 5 बार, कितनी बार, 4 बार, और 4 को 100 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 400। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो, अपना उत्तर हो जाएगा कितना, 400, ये अपना उत्तर होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन को रीड करो और एक बार इसको करने की कोशिश करो। अगर आपका उत्तर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हम तो सीख ही रहे हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिसमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजय हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, टोटल मत पूछा है। तो भाई 2 प्रत्याशी हैं, यहाँ पर कोई भी मान लो, यहाँ पर कोई भी चुनाव हो रहा है, सरपंच का या मेंबर का, किसी का भी, इसके अंदर 2 कैंडिडेट है, कितने, 2 कैंडिडेट है। तो भाई पहला कैंडिडेट कितना हो जाए, कितना मिला पहले कैंडिडेट को, तो आप बोलोगे सर पहले कैंडिडेट को मिला है कितना, 65%। कितना मिला है, 65%। अरे भाई इसको 65 मिला है तो इसको कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर इसको 65 मिला है तो इसको मिलेगा कितना, 35%। कितना मिला, 35%। तो बताओ इसके अंदर जीतेगा कौन, तो आप बोलोगे सर जीतेगा तो ये 65 वाला जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो आप बोलोगे सर जीतेगा। तो इसने 2100 मतों से विजय हो गया भाई, ये 2100 मतों से विजय हो गया। तो बताओ इसने कितने % अधिक प्राप्त किए रे भाई, इसने कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त किए, तो आप बोलोगे सर मैं डिफरेंट लूँगा। तो डिफरेंट ले लो भाई, तो कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 30, और 30% की वैल्यू कितनी देर की है, तो आप बोलोगे सर 30% की वैल्यू कितनी देर की है भाई, तो आप बोलोगे सर 2100, कितनी 2100। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू निकालने के लिए मुझे रखना होगा उसी संख्या को नीचे, तो कितना हो जाएगा 2100/30, कितनी बार, 7 बार, क्यों हो जाएगा, एक की वैल्यू कितनी, 70। पूछा किसकी है, तो आप बोलोगे सर 100 की वैल्यू पूछा है, 100 की वैल्यू पूछा है। तो ये है जो भी चुनाव होते हैं वो हमेशा 100% पे होते हैं। तो भाई ये है 70, एक की वैल्यू 70 है, तो पूछा किसकी है, टोटल की। तो कितना, इसको इंटू कर दो किसी 70 से, तो कितना हो जाएगा 7000, और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 60% मतों को अवैध घोषित कर दिया। जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया तथा 308 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो क्या करना होगा, वही कंडीशन। तो वही कंडीशन मतलब, तो आप बोलोगे सर वही कंडीशन का मतलब ये है कि 100 को रख दो किस पे, टॉप पे। अब इसी से इसकी क्या करो, चीराफाड़ी करो। तो भाई सबसे पहले 100 में कितना, तो आप बोलोगे सर 10% ने प्रयोग नहीं किया, 10% ने भाई प्रयोग ही नहीं किया। तो कितनों ने किया होगा, तो आप बोलोगे सर 10% नहीं किया तो 90 ने किया होगा। अरे भाई 90 ने किया होगा या नहीं किया होगा, तो आप बोलोगे सर 90 ने किया होगा। और इसने बोला है कि 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। तो अभी तक तो 308 मतों से जीत गया भाई वो। तो 308 में से माइनस करना होगा 60 को, और आगे लाइन दे के 47 मत प्राप्त किए। तो भाई इसके तो किए होंगे 47 मत प्राप्त। तो आप बोलोगे सर किए होंगे क्योंकि इसमें तो वोट डला ही नहीं। तो आप बोलोगे सर इसका अगर में 47% इसने प्राप्त किए तो इसने कितने किए होंगे, तो आप बोलोगे सर इसने किए होंगे कितने, 43। तो बताओ रे भाई कितना अधिक किया, तो आप बोलोगे सर 4% अधिक किया। और 4% की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 4% की वैल्यू 308। कितनी है, 308। लेकिन 308 है, इसमें से भी भाई 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। 308 है ना, हाँ, कितने को, 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया ना भाई। तो आप बोलोगे सर कर दिया, क्योंकि भाई इसमें 10% को क्या, 10% ने तो अपना प्रयोग ही नहीं किया। उसी प्रकार 308 में से 60 क्या अवैध घोषित कर दिए। तो कितना बचा, तो आप बोलोगे सर ये बचा है कितना, 4% बराबर कितना, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8, कितना
24। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4% की वैल्यू कितनी, 248। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 248 बटा कितना 4, तो ये कितनी बार, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, 4 से 24 और ये 2, ये कितने की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू निकालना किसकी, तो आप बोलोगे सर निकालना है 90 की। 90 की क्यों निकालोगे, तो भाई इसके अंदर पूछा है कि क्या पूछा है, इसके अंदर पूछा है कुल मत कुछ चुनाव में कुल मत कितने पड़े, तो भाई चुनाव में पड़े तो 90% ही है ना भाई वो, तो आप बोलोगे सर 90% ही पड़ा है, क्योंकि 10% तो उसने काउंटिंग ही नहीं की। तो 90 से इंटू करो रे भाई इसको, किसको, तो आप बोलोगे सर 62 को, 62 को इंटू करो किससे, 90 है। तो भाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 54 और ये 55 और ये 0 इसके अंदर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5580। ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5580, ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले टोटल मत माने हमने 100 का 10% अवैध घोषित कर दिया, 90% काम में लिया तो उसका 47%, और बाकी जो शेष कितना बचेगा 90 में 47% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला, तो आप बोलोगे सर 43 मिला। कितना अधिक मिला परसेंट में, तो आप बोलोगे सर 4% में अधिक मिला। और 308 में से भी 60 अवैध घोषित कर दिए, तो क्या होगा इसमें से माइनस करना होगा। तो भाई 4% की वैल्यू, अब 4% की वैल्यू कितनी है, कितना 248। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 62, और पूछा किसकी है 90 की, क्योंकि इसने चुनाव में कुल कितने मत पड़े, 90% पे ही तो पड़े होंगे ना भाई। तो आप बोलोगे सर 90% पे पड़े होंगे, तो 90 से इंटू कर दो 62 को, तो कितने हो जाएगा 5580। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें एंड लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों तक फैलाएं।